एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के ट्रू इमोशंस को, ट्रू फीलिंग्स को देखने वाले हैं। हम क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स क्या है, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो, तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग भी कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में उतर के भी आए। कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है उसके लिए भी रीडिंग है, सभी के लिए है, मैरिड वालों के लिए भी है। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी है, तो सभी के लिए है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर किसी एक ही के लिए रीडिंग नहीं बनती है। ठीक है, सभी के लिए होती है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सब जैसे मैंने कहा सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। मे बी ये आपसे 100% रेजोनेट हो जाए, मे बी ये आपसे 30% ही हो, 70 हो, 80 हो, मे बी रेजोनेट ही ना हो। इट्स डिपेंड कि कितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट हुई है। यहाँ पर जब मैं सफल करती हूँ ना, इसीलिए अच्छे से फोकस करना पड़ता है पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर दिया है, कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 9105522155 है। ठीक है, चाहे तो पर्सनल रीडिंग में टैरो रीडिंग ले लो, कैंडल वैक्स रीडिंग ले लो, या फिर आप चाहो तो यस कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हो, लाइक हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, करियर को लेकर स्पेल भी करती हूँ, मनी को लेकर भी, अगर स्टक है मनी, करियर में ब्लॉकेजेस हैं, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो भी ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बस ध्यान रखिएगा, नंबर बस एक ही है, 9105522155। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है मेरा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज बताइए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, ओ माय गॉड, अचानक से बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, आप देख लो, इतने सारे हैं, देख रहे हो? तो इतने तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। पता है, इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने परेशान हैं, इतने एग्जॉस्टेड हैं, एंजाइटी फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, कहाँ जाएं समझ ही नहीं आ रहा है, किधर जाएं, किधर किसको अपने इमोशंस जताएं, किसको अपनी बातें बताएं, किसको अपने दिल का हाल बताएं, किसको अपनी फीलिंग्स बताएं। अचानक से ये एनर्जी मुझे आई, तो मैंने अभी कार्ड्स नहीं निकाले हैं पूरी तरीके से, बट मुझे लगा कि बता देना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर इतना एक क्रॉस रोड में कंफ्यूज्ड एनर्जी में परेशान हो चुके हैं, अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं, लाइफ में लोगों से परेशान हो चुके हैं। देखो, हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में भी, आप इनकी लाइफ का पार्ट ही नहीं हो, हिस्सा ही नहीं हो, या तो आप सेपरेटेड हो, या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोगों के लिए कह रही हूं, या फिर जो भी है मिनिमल कांटेक्ट भी है। अगर ऑन ऑफ भी है तो कुछ इसलिए ऑन ऑफ है ना कि कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, मे बी इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज होंगे तभी तो, या आपके साथ इश्यूज हो, या इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो, तभी तो ये ऑन ऑफ भी कर रहे हैं। राइट, अगर ऑन ऑफ भी है, वरना मुझे तो यहाँ पर नो कांटेक्ट की एनर्जी दिख रही है, समझ रहे हो? तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, बहुत एग्जॉस्टेड से हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, द टावर, मैंने कहा ना, देखो 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही द टावर का कार्ड आया है, देख लो।
इसीलिए दिख रहा था कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर बातचीत नहीं हो रही है। सेपरेशन की एनर्जी आई है साफ साफ निकल के द टावर के कार्ड से। यहाँ पर टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, नाउ कार्ड्स क्लियरली आपको दिख रहे हैं। ओके, ज्योतिक साइंस की बात की जाए, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली निकल के आई है। ठीक है, दिख रही है। तो जैसे मैंने कहा कि वो मुझे बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए, क्रेव करते हुए, मतलब आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। यस, वो अगर यहां पर दिख ही रहा है, द टावर का कार्ड सेपरेशन को बता रहा है, आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन को दिखा रहा है ना। अचानक से ये रिश्ता टूट चुका है, या मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते में बहुत बहुत उतार चढ़ाव रहे, हमेशा उतार चढ़ाव रहे। आपके पार्टनर ना छोटी छोटी चीजों को अब सोच रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को अब ये रियलाइज कर रहे हैं। लाइक छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कि होता है ना, जरूरी नहीं है कभी कुछ क्या है, दिल दुखाने के लिए बहुत बड़ी बात ही करें ना, कभी छोटी छोटी बातें भी चुभ जाती हैं, छोटी छोटी बातें भी हर्ट कर जाती हैं ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर शायद इन्होंने कुछ ऐसी बातें करी, ऐसी बातें कही, जिससे छोटी छोटी चीजें ना, ऐसी कुछ एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू कुछ ऐसा किया जिससे दिल दुखा है आपका, दिल टूटा है आपका। पर दिख रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया होता ना, तो आज जब वो इतना क्रेव कर रहे हैं आपको लेकर, बात करने को लेकर इच्छा फील हो रही है, दिख रहा है, इच्छा जता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता, सब कुछ बैलेंस्ड हो जाता, सब कुछ बेहतर हो जाता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे कैसे करें सब कुछ बैलेंस, कैसे करें सब कुछ ठीक। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने आपसे, मतलब आपको पता भी नहीं था, ऐसे बहाने बनाए आपसे दूर होने के, सेपरेशन में जाने के, ऐसे बहाने बनाए, ऐसे रीजंस दिए, ऐसे मतलब जिसका सर पैर ही नहीं। मतलब आपको भी लगता है कि ये कोई रीजन ही नहीं है जो मुझे अपनी लाइफ से दूर कर दे। अब दूर कर दिया, अब आप एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, एक सेपरेशन में डाल दिया, और आज आपके पार्टनर लिटरली फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, एग्जॉस्टेड है, और कहीं ना कहीं यस आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देख लो, हमेशा क्वीन की एनर्जी में रहे हो। आप मैच्योरली रिश्ते को डील करते गए, संभालते गए कि ये रिश्ता टूटे नहीं, ये रिश्ता खराब ना हो, उसके लिए आप एफर्ट्स डालते रहे, बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा, बहुत ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ ना लॉयल रहे, फेथफुल रहे, इनको तकलीफ में आप खड़े रहे, हर एक तकलीफ में, हर एक परेशानी में आप अवेलेबल रहे, हमेशा बहुत कुछ किया इस रिश्ते में। मतलब बट आपको क्या मिला? दर्द, तकलीफ ना, इनकी तरफ से वो भी ना, पेन, धोखा, चीट, मैनिपुलेशन, बिट्रेल ना। पर अभी आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों में अब उनको रियलाइज हो रहा है कि रिश्ते ना जरूरी नहीं है कि एक कुछ बड़ी चीजें ही की जाए, छोटी छोटी चीजों में भी ध्यान देना तो रिश्ता अच्छा हो सकता है, वो स्पार्क रह सकता है रिश्ते में ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर उस स्पार्क को मतलब मिस कर रहे हैं, या फिर आपको मिस कर रहे हैं। आप छोटे छोटे चीजों में एफर्ट्स डालते थे, सरप्राइजेस देते थे, तो वो सब चीजें इनको ऐसा लग रहा है कि अगर दोनों तरफ से हो, इक्वली हो, तो रिश्ता अच्छे से चलेगा, नहीं चलेगा? चलेगा ना। एक ही इंसान पूरा अपने एफर्ट्स डाल रहा है, सब चीजें कर रहा है, तो फिर कैसे? एक से नहीं होता ना। एक अपने एफर्ट्स डालता रहे, दूसरा बस बैठा रहे और भी दूर करने की कोशिश करे, तो फिर कैसे होगा? लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आज वो इतना नेगेटिव हो गए हैं, आज वो इतना ज्यादा इल्यूजन में है, इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूज्ड हो गए हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि वो आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, यस वो रियूनियन चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं, पर कैसे करें उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपसे बात की जाए, कैसे रिकनेक्ट किया जाए, कैसे, मतलब कहीं ना कहीं वो इतना कंफ्यूज्ड माइंडसेट में दिख रहे हैं, इतने कंफ्यूज दिख रहे हैं कि किस चीज को चूज करें, क्या करें क्या ना करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा है।
तो मन उदास है, परेशान है, बहुत परेशान दिख रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, बस आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं। हाँ, काश, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है आप में ऐसा, पता नहीं क्या जादू कर दिया आपने कि थॉट्स बस आप ही को लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मतलब आपसे अलावा, आपके अलावा या आपसे अलग ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे मिनिमल कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हाँ, वो आपको लेकर बस उनके थॉट्स आपको लेकर चल ही रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मैं बता चुकी हूँ ना आपको जोडिक साइंस, नंबर्स नहीं बताए शायद मैंने आपको। ओके, यहाँ पर मुझे 2 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 9 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर। ओके, यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जी बहुत है, अभी बताऊंगी, ठीक है। 14 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर। अब आप देखो लगातार 7 नंबर निकला है, कैसे? देखो यहाँ पर द टावर का कार्ड है, ठीक है, ये नंबर देखो 16 है। अगर 1 + 6 आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, 1 + 6, ठीक है, ये 7 नंबर। और यहां पर देखो 7 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 नंबर के कार्ड है, देख रहे हो। तो यहां पर एंजल नंबर 7 की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 7 दिख रहा है बहुत टाइम से, या फिर हो सकता है रीडिंग के बाद दिख जाए। बेसिकली एंजल नंबर 7 यहां पर प्रेजेंट है। अब एंजल नंबर 7 क्या बताता है, पहले तो कमेंट में जल्दी से लिखो, थैंक यू एंजल नंबर 7, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि जब आप थैंक यू बोलते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो ना, तो यूनिवर्स आपके लिए और बेहतर वे में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल नंबर 7 बताता है अवेकनिंग को, स्पिरिचुअल होने को, ठीक है, और अलाइनमेंट, यूनिवर्स से अलाइनमेंट होते हुए, डिवाइन से अलाइनमेंट होते हुए, ठीक है। और यस, अपनी इंट्यूशन में ट्रस्ट करो, जो आपको इंट्यूशन आ रही है, मे बी आप में से कुछ लोगों को इंट्यूशन आ रही है कि अब आपका रियूनियन होगा, तो होगा, ठीक है। यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग, क्योंकि लव में देखा जाए 7 एंजल नंबर क्या बताता है, डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए, यस। मैंने कहा ना, अगर आपको इंट्यूशन हो रही है कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है कि शायद हमारा रियूनियन हो सकता है, तो यस, रियूनियन, डिवाइनिंग टाइमिंग आते हुए, सोल कनेक्शन, आप दोनों स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे से फील करोगे, और डीप सोल कनेक्शन आपका एक दूसरे के साथ दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को समझोगे, और जब रिकनेक्ट करोगे दोबारा, फिर अलग नहीं कर पाएगा कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई भी, एक बार आप लोग कनेक्ट हो जाओ उसके बाद, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा एंजल नंबर 7 को, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 8 ऑफ कप्स, देख रहे हो, तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मन उदास है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहाँ जाएं, किससे कहें, किसको अपने दिल का हाल सुनाएं, किसको अपने पूरे तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, कोई नहीं है समझने को, एक बर्डन ही बर्डन दिख रहा है, परेशान। एक टाइम था जब आपसे दूर जाने के लिए ये बर्डन महसूस कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, या फिर आपको दूर करना चाहते थे, ठीक है। और आज समय है, आज का दिन देखो या आज का समय देखो कि आज ये आपके लिए तरस रहे हैं, आपके प्यार के लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड, यस, यहाँ पर ऐसे एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर ये आप से बात करने के लिए रो रहे हैं, लिटरली। अगर आप देखोगे इस कार्ड में ये आईज बनी है और आंसू निकलते हुए दिख रहे हैं, दिखाती हूँ, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स को अच्छे से देखा करो। अब देखो, अब दिख रहा है, आईज बनी हुई दिख रही है, ऐसे दिख रहा है, आंसू गिर रहे हैं, तो यस, वो रो रहे हैं, आज आपके लिए रो रहे हैं। हाँ, आप कहोगे कि दी वो तो कभी नहीं रोता या कभी नहीं रोती, उसने तो कभी नहीं रोया, कभी इमोशंस नहीं दिखाए। हाँ, कभी इमोशंस नहीं दिखाए, हो सकता है, इंसान ही है, इमोशनल
आते हैं। ऐसे नहीं है इमोशंस, कोई किसी के अंदर इमोशंस नहीं होते। हाँ, किसी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, किसी का दिख जाते हैं, कोई कंट्रोल कर लेता है, कोई दिखाता नहीं है, पर इमोशंस तो सभी में होते हैं, राइट। तो अभी वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। एट प्रेजेंट उनकी एनर्जी मुझे बहुत इमोशनल होते हुए दिख रही है। द मून का कार्ड है, देख लो। इल्यूजन क्रिएट होते हुए, बहुत नेगेटिव सोचते हुए, परेशान होते हुए, कोई नहीं है अंडरस्टैंड करने के लिए, और भी लोग डिफेंसिव हो रहे हैं, और भी लोग इनको ब्लेम कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप थे जो इनको सही समझते थे, आप थे जो इनको प्यार देते थे, समझते थे, आप बहुत कुछ करते थे, कोई नहीं है। तो यहां पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो लिटरली ऐसा दिख रहा है वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बेटर करना चाहते हैं, पर स्टिल हैंग्ड है। हैंगमैन का कार्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, अब किस मुंह से आए। पहले तो बहुत आप रो रहे थे, बिलख रहे थे, बहुत डिफेंसिव हो रहे थे, आपको कॉल नहीं कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे कि कॉल मत करो, बात नहीं करनी, मुझे नहीं रहना ना। अब किस मुंह से आएगा भाई सामने वाला? इतना सब कुछ करने के बाद किस मुंह से आएगा, या किस मुंह से आएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर अब अपने किए पर पछतावा डेफिनेटली हो रहा है कि काश ये सब नहीं किया होता ना, तो आज सिनेरियो ही अलग होता, आज रिलेशनशिप की बात ही अलग होती। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहां पर है चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स। वो आप, यस, आप उनके लिए ऐसा चैंपियन की तरह हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपका दिल जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, पर उनको जीतना है ये रिश्ते को, ऐसे ही हार नहीं माननी है। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, बहुत नेगेटिविटी चल रही है, बहुत बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, पर ऐसे ही हार नहीं माननी है, ऐसे ही दूर नहीं जाना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एल्डर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना। अपने अंदर हिम्मत लानी है कि आपके लिए एक्शन ले पाए, आपके साथ कनेक्ट कर पाए, अपने अंदर हिम्मत लानी है, पॉजिटिविटी के साथ रिश्ते को निभा पाए। ठीक है, यहाँ पर एल्डर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। अब उनका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत मैच्योर हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, क्योंकि एक टाइम पर बहुत इमेच्योर माइंडसेट था, गलतियां करते थे, हर्ट करते थे ना, दिल दुखाते थे, पर अब मैच्योर हो रहा है। चीजों को अब बैलेंस वे में करना चाहते हैं, बैलेंस वे में ना चलना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड की ना, ये दूरियों को खत्म करनी है, उसके लिए इनको जितने भी चैलेंजेस, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं दूरियों को खत्म करना है, और जो भी गलती की, लाइक आपको चीट करना, बिट्रेल करना, उसकी माफी मांगनी है, और उन चीजों को फिर रिपीट नहीं करना है, अपने को खुद को बदलना है, ऐसा इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, हाँ चैलेंजेस आएंगे, अब शायद आप सुनो ना सुनो, आप पता नहीं कैसे ही बिहेव करो, पर कोई बात नहीं, गलती भी तो इनकी थी ना। आपने तो बहुत कुछ सहा है ना इस रिश्ते में, आप भी तो इस रिश्ते को बचाने के लिए लगे रहे, आपने भी तो बहुत कुछ सहा है, तो ये क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं द मैजिशियन का कार्ड है, आपको इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। मतलब द मैजिशियन का कार्ड है, कुछ भी करना चाहते हैं। तो लिटरली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिले, ये एफर्ट्स डालें, ये सॉरी बोलें, ये लॉयल रहें, ये खुद के अंदर बदलाव करें, जो भी आप चाहते थे, लिटरली आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। क्योंकि यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि उनको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, उनको समझ आ रहा है कि वो क्या कर चुके हैं, उन्होंने क्या कर दिया, कितना गलत कर दिया। तो लिटरली वो चीजें जब उनको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, जब उनको कर्मा मिल रहा है, जब उनको चीजें देखने को मिल रही है ना, तो तब फील हो रहा है कि हाँ गलत था। द सन का कार्ड है, एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, हाँ वो आपके साथ रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अब आए और चले गए, ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए कि आना जाना, जो आपको भी नहीं चाहिए। शायद वो टाइम पास वाला कनेक्शन नहीं चाहिए। अगर रहना है तो पूरे दिल से जेन्युइनली रहें ना, यही तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, यही तो आप चाहते हो।
तो धीरे धीरे आपको इनके एफर्ट्स देखने को मिलेंगे, धीरे धीरे ही वो दूरियों को खत्म करेंगे। एकदम से कुछ भी नहीं होगा ना, सब चीजें होती हैं तो धीरे धीरे ही होती हैं। यस, धीरे धीरे वो इस कनेक्शन में देंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को। यहां पर है अप्रेंटाइज ऑफ कप्स, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सारे एफर्ट्स को, ठीक है। मैंने कहा ना क्वीन ऑफ कप्स, बहुत इमोशनली आपने इनको सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, मतलब शायद आपको रिसीव इनसे कुछ हो ना हो, आपने अपना 100% दिया है इस कनेक्शन में, आपने पूरी तरीके से डिवोटेड रहे हो ना इस कनेक्शन को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके हर एफर्ट्स को। शायद आपके साथ रहने पर उन्होंने कभी आपको जताया नहीं, बताया नहीं, फील नहीं कराया, पर लिटरली अब फील कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को। हाँ देखो, अगेन अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो आपकी छोटी छोटी चीजों को इनको फील हो रहा है कि काश, मतलब यही तो है रिश्ते में और क्या है। अगर छोटी छोटी चीज में तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, केयर करना, और क्या है ना, इसी से रिश्ता मजबूत भी होता है। बहुत कुछ बड़ा करें जरूरी नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें भी बहुत कुछ कर जाती हैं। तो उनको फील हो रहा है कि काश उन्होंने समझा होता, एल्डर ऑफ कप्स, काश उन्होंने आपके प्यार को समझा होता कि आप कितना कुछ कर रहे हैं ना, उन्होंने बैलेंस किया होता, सब सिचुएशन को ठीक किया होता, तो आज उनको इतना नेगेटिव सोच, मतलब नेगेटिविटी से गुजरना ही नहीं पड़ता, इतने नेगेटिव लोगों से डील ही नहीं करना पड़ता। आप देख रहे हो स्नेक स्नेक स्नेक, ये कार्ड देखो 7 ऑफ कप्स का, स्नेक 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 है। तो ऐसे लोगों के साथ ये कनेक्ट थे ना, अस्तीन के सांप कहते हैं ना। हाँ, कोई ऐसे लोग जो इनको डसने को तैयार है, इनके साथ बुरा करने को तैयार है, ये समझ ही नहीं पाए ये कितने बेवकूफ थे। इनको ऐसा फील हो रहा है यार मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई, या मैंने कितना बड़ा गलत किया, कितनी बड़ी गलती करी। तो लिटरली वो बहुत ज्यादा डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आई थिंक 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। ओके, देख लेते हैं। रखूंगी एक ही कार्ड, ठीक है, और एक्सप्लेन मैं दोनों कार्ड्स करूंगी। तो जैसे आप देख रहे हो द एम्प्रेस, द हाई प्रिस्टेस, तो दोनों ही कार्ड दिख रहे हैं कि अब जो सेपरेशन आया ना आप दोनों के बीच में, जो दूरियां आई हैं, तो इन दूरियों ने इनको पता दिया है, सबक सिखा दिया है, समझ आ गया है कि आप एज अ एम्प्रेस की तरह हो, आप जैसा दूसरा इंसान कोई भी नहीं हो सकता ना। जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, जिस तरीके से आप प्यार करते हो, जिस तरीके से आप रिश्ते को निभाते हो, जिस तरीके से आप चीजों को बैलेंस करते हो, संभालते हो, समझते हो, कोई और नहीं हो सकता। लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनका प्यार, उनका अट्रैक्शन, उनका इमोशंस, उनका ऑब्सेशन, उनका ना लव बढ़ रहा है आपकी तरफ, अफेक्शन बढ़ रहा है उनका आपकी तरफ। यस, ये दूरियां अब उनको ना खल रही हैं, चुभ रही हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस वो कहीं ना कहीं आप में बहुत, मतलब आपको इतनी हायर वैल्यूज में देख रहे हैं आज, वो इतने हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं आपको, हाई पावर में देख रहे हैं आपको। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप बेस्ट थे। शायद ऊपर वाले ने जो इनको दिया था ना आपके रूप में, एक बेस्ट कनेक्शन, एक बेस्ट लव, एक बेस्ट पर्सन दिया था, ये समझ नहीं पाए आपकी वैल्यू को, आपकी अहमियत को। जब तक आप साथ में थे नहीं समझ पाए। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने मतलब क्या दूर कर दिया अपने दिल से, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिख रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है अपनी गलती। हाँ, वो तो मैंने पहले ही कहा कि रियलाइज हो रही है, गलती मान रहे हैं, गलती समझ रहे हैं, तभी तो वो अब इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में, पॉजिटिव कनेक्शन करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ये ना ऐसा दिख रहा है कि बहुत समझदार देखते हैं इनको। ऐसा लगता है जितने मैच्योर आप हो, जितने समझदार आप हो ना, ये समझ नहीं पाए, ये आपकी पॉजिटिविटी को नहीं देख पाए। मतलब कहीं ना कहीं उनको डीप डाउन रिग्रेट हो रहा है कि आपको लेकर इन्होंने नेगेटिव सोचा, आपके लिए उन्होंने गलत सोचा,
जो कि ये खुद ही गलत थे और आपको गलत समझा, तो उनको थोड़ा बुरा लग रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं पास्ट को मिस करते हुए, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पास्ट कनेक्शन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक समय था, जो मोमेंट था, जो आप दोनों ने स्पेंड किए ना, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, वो सब याद आते हुए उनके माइंड में चलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप्स हो सकता है यहाँ पर एज इश्यूज भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ये भी मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एज डिफरेंस हो सकता है और बहुत ज्यादा ही हो सकता है, चांसेस दिख रहे हैं। पर जो भी है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बेस्ट हो। ठीक है, जो भी है उनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यस, उनको गिव एंड टेक करना है, इक्वल बैलेंस करना है, पॉजिटिव बनाना है कनेक्शन को। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। या देखो फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स, तभी तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि जितना प्यार, इमोशंस आपने दिए हैं ना इस कनेक्शन में, जितना इनको भी उतना ही करना है। इवन आपको उससे ज्यादा ही देना है, क्योंकि कहीं चुके हैं कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है। तो डेथ का कार्ड है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनके अंदर चेंजेस आए हैं जो कि दिख रहे हैं। ठीक है, वो आप आपको जस्टिस देना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो या जस्टिस होते हुए दिख रहा है। आप यही तो चाह रहे हो बहुत लंबे टाइम से कि जस्टिस हो, इस कनेक्शन में जस्टिस मिले ना, तो जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर है एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि तो एक न्यू बिगनिंग के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि यस, एक न्यू बिगनिंग होते हुए, ठीक है, पीस ऑफ माइंड। आप इनको ना, अगर ये बहुत इंपल्सिव हो जाते थे, गुस्सा हो जाते थे छोटी छोटी चीजों को लेकर, बहुत अजीब सा बिहेव करते थे ना, तो अभी आप देखोगे इनके अंदर एक चेंजेस आते हुए। क्योंकि यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में ये हमेशा आते रहे, किसी की बातों में आना, किसी के इन्फ्लुएंस में आना, उसके हिसाब से चीजों को करना, जो कि बहुत गलत है। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप रिश्ते को खराब कर रहे हो, तो फिर ये तो बेवकूफी है ना। खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हो, फिर दूसरे के दिमाग से चल रहे हो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब नहीं, अब टॉक्सिक नहीं करना है। ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक क्रिएट कर चुके हैं कनेक्शन में। तो एक, मैंने कहा ना कि डेथ का कार्ड दिख रहा था, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को, बदलाव को दिखा रहा है। हाँ, उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो शंख बज गई है तो अच्छा तो होना ही है सब कुछ। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सुनाई दे रहा है आपको घंटी और शंख की आवाज, सुनो। तो एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, बहुत हल्की सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ना बैकग्राउंड की आवाज मेरा जो माइक है वो काट देता है, तो इसलिए बहुत हल्की सुनाई दे रही हो मे बी, या फिर नहीं भी सुनाई दे रही हो कुछ लोगों को, पर है एक पॉजिटिविटी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, और जब तक ये आपके साथ रियूनियन नहीं करते, जब तक ये आपसे सॉरी नहीं बोलते, अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक यही रहेगा। एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक बेचैनी, एक परेशानी। तो कहीं ना कहीं हाँ, और परेशान इसलिए भी है कि जो भी चीजें इनसे हुई, मिस्टेक हुई, उन चीजों को लेकर भी परेशान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिस्टेक अपनी देख रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी दिख रही है। शुरू में मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि नहीं दिख रही थी। ठीक है, सारे जोडिक साइंस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, सारे ही जोडिक साइंस है। ठीक है, अब अगर बात की जाए एज की, कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 43, 33, यहाँ पर 55, 46, ठीक है, 37, 77, 69, 74, 58, 32, 28। ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए,
मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।